सरकार के में बातचीत होनी है। आज बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, किसान संगठनों और सरकार में बातचीत आज। अब तक कई राउंड की बात में कोई नतीजा नहीं निकला। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है अब तक, लेकिन उसके बाद भी कोई भी नतीजा या कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आया। किसानों ने अपने 4 मुद्दों को सामने रखा है। सरकार कानून वापस ना लेने पर अड़ी है, तो किसानों ने भी साफ कह दिया है कि कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। अपनी 4 मांगों को उन्होंने रखा है। आपको बताते हैं आज सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत होने जा रही है। अब तक कई राउंड की बात में कोई हल नहीं निकल पाया। किसानों ने अपने 4 मुद्दों को सामने रखा है और किसानों ने साफ कर दिया था कि अगर आज बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो जो आंदोलन है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। लगातार किसान डटे हुए हैं, आंदोलन लगातार करते जा रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में किसान रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि कानून को वापस लिया जाए। और ऐसे में आज 7वें दौर की बातचीत भी होने वाली है। उससे पहले कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आपको बताते चले जो आज बातचीत होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज शायद कोई हल निकल पाए बातचीत से। लेकिन अगर आज भी हल नहीं निकल पाया तो जो आंदोलन कर रहे हैं किसान वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। आज ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे किसान, जिसको स्थगित कर दिया है बातचीत की वजह से। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से 6 दौर की बातचीत होती है, कोई नतीजा नहीं निकलकर सामने आता है, और आज 7वें दौर की बात होने वाली है। ये जो बातचीत होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए 35वां दिन है आज आंदोलन का, और सर्दी की बात करें तो सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और आज 10 बजने को जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में धूप नहीं निकली है। हालांकि दिल्ली में अक्सर कर धूप निकलती है, लेकिन आज एक तरह से पहला दिन कहा जा सकता है कि जब 10 बजे के बाद भी धूप नहीं निकली और टेम्परेचर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से लगातार गिर रहा है। किसान लगातार जमे हुए हैं, अपनी ही आप बात पे अड़ी गए, लेकिन जो प्रपोजल था वो प्रपोजल सरकार ने भी स्वीकार किया। फिर सरकार ने जो प्रपोजल दिया वो किसानों ने स्वीकार किया। कुल मिला के आज बातचीत की स्थिति बनी है और उम्मीद है हल निकलेगा। लेकिन जो असमंजस की स्थिति, अगर रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंटरव्यू देखे तो उन्होंने मीडिया के सामने साफ तौर पे कहा कि सरकार जो है कृषि कानून वापस लेने वाली नहीं है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज फिर एक बार स्पष्टीकरण हो गया है और इस समय स्पष्टीकरण हुआ है, जबकि 2 बजे विज्ञान भवन में आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। तो जाहिर तौर पर लेकिन और जो तमाम मांगे हैं, खासतौर पे बिजली एक्ट की बात की गई है, पराली एक्ट की बात की गई, जो प्रदूषण के चलते लगाया गया है, एमएसपी की बात की गई, तमाम मुद्दों पे सरकार न सिर्फ विचार करने के लिए तैयार है, बल्कि सरकार ने पहले ही नरम रुख के संकेत दिए थे। ऐसे में जब वार्ता शुरू होगी तो क्या जो किसानों ने एजेंडा दिया था कि पहली वार्ता उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, तो क्या किसान फिर उसी मूड में आते हैं, उसी एजेंडे पे बात स्टार्ट होती है और बात विफल होती है, या किसान अन्य जो 3 मांगे दी गई उन 3 चीजों पे भी विचार होता है, उसे लेकर सरकार को समाधान निकालती है और बात को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू यहाँ पे नजर आ रहा है। इससे पहले आज कैबिनेट की बैठक भी है। आज की कैबिनेट की जो बैठक है उसका भी एजेंडा क्लियर नहीं है, यानी हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में भी किसानों को लेकर चर्चा हो और किसानों के मुद्दे पे कोई सरकार आपसी आम सहमति बनाने की कोशिश करे। हालांकि प्रपोजल दे दिया गया, 2 बजे जब बैठक शुरू होगी तब क्या कुछ किसान चाहते हैं, क्या कुछ सरकार चाहती है, एक बार फिर दोनों आपस में रूबरू होंगे और उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ नतीजा निकल सकता है। हालांकि इससे किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। जब किसान नेताओं से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि सरकार के रवैये को देख के लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें आज की बैठक से भी नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है और हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि आज
जब 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक शुरू होगी तो तमाम वो 40 संगठन जो पिछली बार बैठक मौजूद थे इस बार भी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों का ये कहना है कि इस बातचीत से शायद कोई हल ना निकले, क्योंकि 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और उससे कोई हल नहीं निकला, इस वजह से किसानों को इस बार भी उम्मीद थोड़ी कम नजर आ रही है। जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आज 7वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार किसान डटे हुए हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर आज हल नहीं निकलता है तो आगे आंदोलन और ज्यादा तेज हो चलेगा। अभी फिलहाल की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है गाजियाबाद में? देखिए, गाजियाबाद की बात करते हैं तो सृष्टि यहाँ पर पूरी तरह भीड़ है और जो किसान है यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान। अगर बात करते हैं जिस तरह सरकार के साथ आज बैठक होनी है, उस बैठक को लेकर के जो तमाम जो अंदाज की बात लगाई जा सकती है, जो बातचीत की बात है, तमाम जो किसान नेताओं की बात है, तो उनका यही कहना था कि हल तो बातचीत से ही निकलने वाला है, इसलिए बातचीत होना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से जो सरकार और किसानों की जो बातें हैं, जो किसान और सरकार की जो मांग है, जो अडिग रवैया भी कहा जा सकता है, जिस तरह किसानों ने कहा है कि वो अपनी जो मांग है, सबसे पहली मांग है बिल वापसी, और वही सरकार का कहना है कि बिल वापसी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति पैदा करता है। कहीं ना कहीं इस बातचीत पर संदेह होता है कि जो बातचीत है वो जब शर्तों पर बातचीत होगी तो बातचीत का हल होना मुश्किल है। लेकिन उसके अलावा जैसा अमित ने बताया कि 3 मुद्दे और भी हैं। अगर किसान केवल एक बिल वापसी के मुद्दे को छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं आज समझौता हो सकता है, क्योंकि सरकार और किसान दोनों ही पक्ष बातचीत के ही जरिए इस मामले को सुलझाने की बात कह रहे हैं। लगातार जब बात की जा रही है किसान नेताओं से तो उनका यही कहना है कि बातचीत से ही निकलेगा। अगर बातचीत से ही हल निकलेगा तो कहीं ना कहीं, जिस तरह अगर बात करें जो किसान नेता है यूपी गेट की बात करते तो उन्होंने कहा था कि सरकार 2 कदम पीछे ले तो किसान भी 2 कदम पीछे ले सकते। तो कहीं ना कहीं इशारा दिया था कि अगर सरकार कुछ मुद्दों पर सहमत होगी तो कुछ मुद्दों पर किसान भी सहमत हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह आज की जो वार्तालाप है, जो आज की बातचीत है, बहुत अहम रहने वाली है। इस बात को लेकर अगर बात करें तो किसान पूरी तरह से संतुष्ट किया। किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि जो बातचीत है, उम्मीद है उन्हें कि आज सरकार और उनकी जो बातचीत है, जो किसान नेताओं की बातचीत है, उसमें कहीं ना कुछ हल अवश्य निकलेगा। लेकिन जिस तरह की अगर बात करते हैं, जो किसान नेताओं ने कहा है कि हल निकलेगा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है तमाम नेताओं को, वही सरकार को भी उम्मीद है। जब किसानों ने प्रस्ताव भेजा है और किसान बात करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उम्मीद पर दोनों पक्ष कायम है। लेकिन जिस तरह अगर जिद की बात करते हैं, बिल वापसी की बात करते हैं, तो केवल एक यही केस ऐसा है जिस पर कहीं ना कहीं बात हो सकता है कि बात निकलेगी। अगर केवल बिल वापसी पर सहमति हो जाती है तो तमाम जो मुद्दे उस पर सहमति होना कोई बड़ा बात नहीं है। जल्द से जल्द सभी मुद्दों पर बात हो सकती है। लेकिन किसान अगर कहीं ना कहीं आज समझौते की उम्मीद भी है और संभावना है कि इस बातचीत से, आज वाली जो बातचीत है, इससे कहीं ना कहीं हल निकलेगा। लेकिन किसान और सरकार को अपनी एक हठधर्मिता, अपनी एक भी छोड़नी होगी, चाहे बिल वापसी हो या बिल लागू करने के। तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है लगातार जिस तरह से कह रहे हैं कि उनकी जो उम्मीद है, उनकी जो बातचीत है, इस बातचीत को लेकर वो पूरी तरह संतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आज शायद कोई हल निकल सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जब बैठक में जो लोग जाएंगे, सब जो 42 संगठन है, उन संगठनों को एकमत होना बड़ी बात है। उन संगठनों की जो तीसरा जब तक नहीं होगी तब तक हल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जयवीर, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक में क्या कुछ हल निकलकर सामने आता। अमित, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि किसान नई नई रणनीतियों पर काम कर रहे थे, आंदोलन पर रोज वो किसी न किसी रणनीति पर काम करते थे, कभी भूख हड़ताल की जाती थी, कभी मार्च किया जाता था और लगातार उनका आंदोलन जो है वो तेज होता चला जा रहा है। वो कमर कस करके आए थे और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जब तक ये आंदोलन, ये जो कानून बनाए गए हैं, ये वापस नहीं लिए जाते, तब तक आंदोलन वो करते रहेंगे। अमित, अगर बात की जाए, अगर आज बातचीत में कोई हल नहीं निकलता है तो उसके बाद किस रणनीति पर किसान काम करने वाले हैं? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? आपने उनसे बात की है? तो देखिए, रणनीति की बात करें तो रणनीति दोनों तरफ से बन रही है। सरकार पहले ही अपनी रणनीति बना चुकी है, किसानों का समर्थन लगातार जुटा रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरह कृषि मंत्रालय में तमाम किसान संगठन आते हैं जो सरकार से समर्थन की बात करते हैं। ये भी दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ के 78% से ज्यादा लोग जो है तो वो इस बिल से सहमत है, यानी वो 78% किसान जो है वो कृषि बिल को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे महज 22% के लिए कानून को वापस नहीं लिया जा सकता। दूसरी, किसानों की बात करें तो कल कुछ किसान नेता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिले थे, जहां पे कृषि बिल को लेकर चर्चा हुई
और ये भी कहा गया कि किसानों की तरफ से दावा किया गया कि अगर आज की वार्ता विफल होती है तो यूपीए के तमाम घटक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या अन्य दल हो, लेफ्ट हो, लेफ्ट हालांकि यूपीए के साथ में नहीं आता लेकिन किसानों के बिल को समर्थन जरूर दे रहा है, तो तमाम पार्टियां जो है वो किसानों के न सिर्फ समर्थन में आएगी बल्कि किसानों के साथ आंदोलन करेंगी। तो जाहिर तौर पर किसान भी लगातार रणनीति बना रहे हैं। ट्रैक्टर रैली का आज आयोजन होना था जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर आज वार्ता विफल होती है तो इसके बाद में कल ट्रैक्टर रैली का आयोजन होगा। तो जाहिर तौर पर रणनीति दोनों तरफ से बन रही है। अब ऐसे में रणनीति को भुला के पहले किन मांगों पे बात हो सकती है? कई लोग ये भी कह रहे हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य है कि सरकार समाधान निकालने के लिए अगर चाहे तो सरकार निकाल सकती है। विकल्प भी दिया गया कि सरकार कानून में ये प्रावधान कर दे कि 6 महीने तक फिलहाल लागू नहीं करेंगे, या जो राज्य चाहे वो राज्य अपने यहाँ लागू करे, जो राज्य ना चाहे वो अपने यहाँ लागू ना करे। तो इस तरह चीजें भी सरकार कानून में जोड़ सकती है। तो कई सारे विकल्प विपक्ष की तरफ से जहां जहां गैर बीजेपी सरकारें वहां सुझाए जा रहे हैं। किसान भी लगातार तमाम मुद्दों लेकर मांग कर रहे हैं। तो रणनीतियों का दौर लगातार चल रहा है। कल हमने देखा किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राघव चड्ढा ने कहा कि किसानों के लिए फ्री वाईफाई सिंगू बॉर्डर पे अवेलेबल होगा क्योंकि किसानों को इंटरनेट की दिक्कत हो रही है। तो हॉट स्पॉट लगाने की तैयारी जो है वो सिंगू बॉर्डर पे दिल्ली सरकार कर रही है। तो किसानों की जो रणनीति से विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है और लगातार उस रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पहले चिंतन मंथन आज 2 बजे होना है। आज 2 बजे के विज्ञान भवन की बैठक में होना है। बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, इसके बाद आगे जो रणनीति बन रही है वो रणनीति किसान भी अपनी लागू करेंगे और जाहिर तौर पर सरकार का जो एजेंडा है सरकार अपने एजेंडे पे चलेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमित। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किन किन रणनीतियों पर चर्चा होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्या बात बन पाती है या फिर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अमित, अगर बात की जाए विपक्ष की, जिस तरीके से विपक्ष लगातार साथ दे रहा है, नए नए तरीके से यहाँ पर साथ देने की कोशिश की जा रही है, उसका क्या कुछ नतीजा इससे निकलने वाला है? देखिए, सरकार को एक ये भी मुद्दा मिला हुआ है कि जब कृषि बिल पास किया गया था तो विपक्ष पार्लियामेंट में मौजूद था। उस समय की बात करें तो विपक्ष ने क्यों समर्थन किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि लोकसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, राज्यसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और ऐसे में तमाम दलों की ओर बीजेपी को देखना पड़ता है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, चाहे वो इससे पहले जो बिल पास हुए या कृषि बिल की बात की हो। तो जाहिर तौर पर कई दलों ने उस समय समर्थन किया था जिस वजह से कृषि बिल पास हुआ। तो जो विपक्ष आज विरोध कर रहा है ये उस समय राज्यसभा में विरोध क्यों नहीं कर रहा था, कृषि बिल को क्यों पारित होने दिया, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि अब जब बिल पास हो गया है तो उसके बाद विपक्ष जो है वो सरकार के आमने सामने है और लगातार किसानों की मांग से मांग जोड़ के यही बात सामने आ रही है कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए। विपक्ष भी जानता है कि कृषि बिल वापस होने वाला नहीं है। ऐसे में सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां किसानों के जरिए सेकना चाहता है। तमाम अराजक तत्व है वो इस आंदोलन में लिप्त है। कैसे पोस्टर बैनर का जो जरिया था वो हमें आंदोलनों में देखने को मिला। किस तरह से किसानों ने पंजाब में तमाम जियो के टावर्स गिरा दिए, तो जो टावर को नुकसान पहुंचाया गया ये किस तरह किसान है, इस तरह के किसान नहीं हो सकते। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी वार्निंग दी है कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को भी अलर्ट किया गया कि अगर कोई भी किसान आंदोलन को लेके इस तरह से टावरों में तोड़फोड़ करता है तो उन्हें भी तत्काल रोका जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो जाहिर तौर पे लगातार सिर्फ राजनीति देखने को मिल रही है। किसान भी कह रहे कि हम पढ़े लिखे किसान हैं, हम वो किसान नहीं है कि कागज पे अंगूठा लगाएं, हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमें कोई बरगला नहीं सकता, हमें कोई बहला नहीं सकता, हम अपनी मांगों को बखूबी जानते हैं। फिलहाल 35 दिन में अब तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, 6 वार्ताएं भी हो चुकी हैं, यहाँ तक कि पंजाब के किसान रेल रोको आंदोलन भी क्रिएट कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि किसान किस तरह का दबाव सरकार पे बना पाते हैं। सरकार खुद प्रधानमंत्री जो कृषि बिल को लेकर तमाम सारे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तमाम एजेंडे दे चुके हैं कि किस तरह किसानों के लिए बिल बहुत जरूरी था और सरकार ये लेके आई है।
यूपीए सरकार की तमाम, सोनिया गांधी की बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें, शरद पवार की बात करें, तमाम लोगों के एजेंडे जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति लगातार बढ़ रही है, लेकिन मामले का हल कुल मिला के आखिरकार किसानों और सरकार के बीच ही निकलेगा। इस बात को सरकार भी जानते हैं, इस बात को किसान भी जानते हैं। कब हल निकलता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल जयवीर, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं, किसान डटे हुए हैं, आप लगातार किसानों से बातचीत करते हैं, वहां पर मौजूद रहते हैं, क्या कुछ उनका कहना होता है, रोज आप उनसे बात करते हैं। तो जिस तरीके से आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन बातचीत की वजह से इस मार्च को स्थगित कर दिया गया, और एक बात और सामने आ रही थी कि अगर आज बातचीत से हल नहीं निकलता है तो आंदोलन और भी ज्यादा आगे तेज होता चला जाएगा। तो आपकी किसानों से बात हुई, किस रणनीति पर वो काम करने वाले हैं अगर आज बातचीत से हल नहीं निकलेगा तो? अगर किसानों की बात करते तो किसानों का साफ कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मतलब साफ है, आप देखिए 35 दिन 6 दौरे की बैठक है और नतीजा 0। तो कहीं ना कहीं जो किसानों की जो हौसले हैं वो बढ़े हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है, बड़ी तादाद में मौजूद है, और किसान लगातार अपने आंदोलन को कर रहे हैं। लगातार जो रणनीतियां बनाई जा रही है आंदोलन को लेकर के, वो रणनीति है कि जो आंदोलन है उसको किस तरह सरकार को घेरा जाए, किस तरह सरकार पर प्रभाव बनाया जाए, जिसको लेकर किसान तमाम रणनीतियां बनाते हैं। चाहे दिल्ली का सड़क बंद करनी हो, चाहे तमाम और तरीके हैं। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि जो किसानों जब शुरुआत में गए थे, किसानों ने पहले दिन ही कह दिया था कि वो 26 जनवरी तक यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं। स्पष्ट निर्देश है या स्पष्ट बात है कि जब तक हल नहीं होगा किसान यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। और तो किसान तमाम तैयारियों के साथ यहाँ पहुंचे, किसानों के साथ तमाम साधन यहाँ मौजूद है। व्यवस्थाएं यहाँ पर किसानों ने की हुई है, चाहे लंगर की व्यवस्था हो, चाहे कैंप की व्यवस्था हो, चाहे सर्दी से बचाव की व्यवस्था, तमाम जो व्यवस्थाएं किसानों ने यहाँ लगातार अगर बात करें तो किसानों का जो जमावड़ा है लगातार यहाँ पर किसानों की जो तादाद है बढ़ रही है। बड़ी संख्या में किसान यूपी के अलावा जो अन्य देश है, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे तमाम जगह से किसान यहाँ पर लगातार रोज पहुंच रहे। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान इस तरह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, सरकार पर भी दबाव है। और अगर बात करें जो किसान नेता है, उन्होंने जो सरकार है उसको नाक में नाथ डालेंगे, गोला लाठी लगा देंगे। जो ग्रामीण भाषा की जो वतन है उनको बताया था, तो इस तरह सरकार को घेरने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सरकार पर दबाव कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक किसान वापसी नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस पांचवें दौरे की बैठक है और किसान और सरकार के बीच में जितना यहाँ पर सहमति हो पाई मामले को लेकर, जो किसान तैयार है, किसानों ने उस जो व्यवस्था है उस पर पूरी तरह से तैयार होकर, कहीं ना कहीं जो किसानों की जो बात है, कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह तैयार है। की जो बात है, जो किसानों का जो हौसला है, उसको देखकर नहीं लगता कि सहमति के यहाँ से वापसी जाने वाला है, क्योंकि किसानों की संख्या बढ़ रही है, किसानों के जो हौसले बढ़े हुए हैं। अगर बात करें तो इस समय दिल्ली का जो सर्द मौसम हवाएं हैं, जिस तरह बर्फबारी एक तरह से हो रही है, उसको लेकर भी किसान विचलित नहीं है। किसानों जब वो ठंड के पाले में अपने खेत में पानी कर सकते हैं, रात को पानी में रहकर जागते हैं, ये सर्दी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरह से किसान नहीं घबरा रहा है, हालांकि सरकार घबरा रही है। तमाम जो लोग हैं जो एसी और हीटरों में रहते हैं उन्हें समस्या है, लेकिन किसान को इस सर्दी से बिल्कुल समस्या पूरी तरह से मजबूत हालात में और मजबूत किसान यहाँ पर डटा हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने जयवीर। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से 26 तारीख को राकेश टिकैत जी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, हथियार भिजवाने के लिए फोन आता है और उसके बाद उसको लेकर के उन्होंने तहरीर भी दी थी, क्या आपकी उनसे बात हो पाई? देखिए आपने जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, ऐसे बीच में इस तरीके की भी चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलने की कोशिश की जा रही है आंदोलन को, ऐसी ऐसी चीजें सामने आती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार टिकैत जी डटे हुए हैं, किसान आंदोलन का समर्थन वो लगातार करते जा रहे हैं। आपकी उनसे बात हो पाई है? क्या कुछ उनका इसको लेकर के कहना था? हमारी बात राकेश टिकैत से हुई थी, उनका साफ कहना था कि कोई मानसिक परेशान हो सकता है, मानसिक बीमार हो सकता है, या कोई सरकार ऐसा कोई कार्य करा रही होगी। इन चीजों से वो डरने वाले नहीं है। जिस व्यक्ति ने जिस नंबर से उनको हथियार भेजने की और जान से मारने की
शिकायत उन्होंने कौशाम्बी पुलिस को लिखित में दी हुई है। हालांकि अगर सूत्रों की बात करते हैं तो सूत्रों के अनुसार उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा राकेश टिकैत ने बताया कि कुछ लोग इस आंदोलन को पूरी तरह से बिगाड़ने के मूड में है। वो लोग यहाँ पर फर्जी आईडी किसान नेता के नाम से बनाई गई है, जिससे तमाम चीजें वायरल कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों पर भी राकेश टिकैत और उनके जो संगठन है, उनके लोगों की निगाहें हैं, उस व्यक्ति को भी जल्दी पकड़कर उसका भी खुलासा किया जाएगा। ऐसे तमाम लोग हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि उनके जो वॉलंटियर जो उनके कार्यकर्ता है, हर चीज पर निगाहें रखे हुए तमाम ऐसे जो लोग हैं जो सामाजिक संगठन में शामिल होते हैं, उन पर निगाहें रखी जा रही है, उनको पकड़ा भी जा रहा है, पकड़कर पुलिस को सौंपा जा रहा है। तो ऐसे लोगों की चाल को राकेश टिकैत सफल नहीं होने देंगे। टिकैत ने बताया कि वो धरने और प्रदर्शन करने में सरकार के खिलाफ जो किसानों की लड़ाई है, लड़ने का उन्हें लंबा अनुभव रहा है। 35 साल से धरने प्रदर्शन करते आ रहे हैं, किसानों की समस्याओं को उठाते आ रहे हैं। तो इन चीजों से उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही वो इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी चीजें होती रहती है, जब प्रदर्शन इतना बड़ा प्रदर्शन है, इतनी बड़ी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो उस चीज को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो पूरी तरह मुस्तैद है, उनकी जो पूरी टीम है पूरी तेजी के साथ यहाँ पर काम कर रही है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो असामाजिक तत्वों से यहाँ पर माहौल बिगाड़ने में सफल नहीं होने देगी। तो राकेश टिकैत पूरी तरह से तैयार है, मानसिक तरह से तैयार है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व इस माहौल को नहीं बिगाड़ पाएगा। वो पूरी तरह मौजूद है, उसमें और हर पल हर चीज पर निगाहें रखते हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जो मीडिया है वो भी ऐसी चीजों को अवॉइड करे, इन चीजों को ना दिखाए ताकि माहौल ना खराब होने पाए और ये चीजें ज्यादा वायरल ना हो, क्योंकि वो अपने स्तर पर हर चीजों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब जिस तरीके से राकेश टिकैत जी डटे हुए हैं, लगातार वो समर्थन दे रहे हैं किसानों को, और इससे साफ होता है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं है। अमित, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से किसान लगातार डटे हुए हैं, आज 7वें दौर की बातचीत होने वाली है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा असर कहां पर देखने को मिल रहा है? टिकरी बॉर्डर की अगर बात की जाए, सिंघू बॉर्डर की बात की जाए, सबसे ज्यादा इस समय किसान कहां पर मौजूद है? देखिए, असर की बात करें तो पूरी दिल्ली पे असर हो रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि इसेंशियल चीजें जो खासतौर पर दिल्ली में वो भी प्रभावित हो रही है। तमाम रास्ते बंद हैं, दिल्ली से आने के लिए या जाने के लिए व्यापार सब पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इसे लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था कि क्या कुछ दिन के लिए इस कानून को लागू होने से रोका जा सकता है। तो जाहिर तौर पे चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें या चिल्ला बॉर्डर की बात करें, एक साइड का रास्ता नोएडा से अगर हम जाएंगे तो दिल्ली से नोएडा प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नोएडा से दिल्ली आना है तो चिल्ला बॉर्डर साइड से आप नोएडा से दिल्ली नहीं आ सकते, पूरे रास्ते को ब्लॉक है। तो न सिर्फ दिल्ली के लोग परेशानी झेल रहे हैं, बल्कि जो व्यापार है वो लगातार प्रभावित हो रहा है। एसोचैम पहले ही अपने सर्वे में बता चुका है कि कई करोड़ रुपए का नुकसान इस किसान आंदोलन से हो रहा है। तो जाहिर तौर पे अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। और इसे लेके ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि किस तरह से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, किस तरह से आंदोलन को हटाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सीधी टिप्पणी किसानों को लेकर जरूर नहीं की थी। लेकिन आज जो है तो आज जो बैठक होनी है, खासतौर पर उस बैठक से न सिर्फ किसानों को बल्कि आम लोग भी चाहते हैं कि मामले का हल निकले, जिससे कि उनकी समस्याओं से निजात मिले। लेकिन कई सारे पेज जो लगातार फंसे हुए हैं, जो सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों को हवा दी जा रही, जिस वजह से आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। नहीं तो जब रेल रोको आंदोलन पंजाब में हो रहा था, उसके बाद उस आंदोलन को समाप्त किया गया, आगे बातचीत का जरिया निकाला गया, फिर दिल्ली चलो की धुन जो है वो लगातार सुनाई पड़ी और उसके बाद तमाम किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे आके बैठ गए हैं। तो जाहिर तौर पे आज की बैठक जो हो रही है, जो होने वाली है, उस बैठक से न सिर्फ किसानों और सरकार बल्कि जो आम लोग प्रभावित हो रहे हैं वो लोग भी काफी उम्मीद कर रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द मामले का हल निकले। बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं सभी के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो 7वें दौर की बातचीत होने वाली है उसमें क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है। अमित और जयवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी बात यह है और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो 7वें दौर की बातचीत होने वाली है उसमें क्या नतीजा मिलता है, क्योंकि इस 7वें दौर की बातचीत से काफी उम्मीद यहां पर निकलने को सामने आ रही है, काफी उम्मीद किसान भी लगा रहे हैं। लेकिन 6 दौर की बातचीत जो हुई बेनतीजा रही, उससे कहीं ना कहीं यहां पर
ये कहा जा सकता है कि इस बातचीत में अब कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, लेकिन अगर आज हल नहीं निकला तो यह आंदोलन और ज्यादा तेज हो जाएगा। रायबरेली से बड़ी खबर बताते हैं आपको। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, अज्ञात कारणों से घर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें देखिए कितनी भीषण आग लगी है। ये स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सरेनी थाना क्षेत्र के बैरवा गांव की यह घटना, तस्वीरें देख सकते हैं, इतनी भीषण आग यहां पर ये लगी है। आग की लपटें आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक है। अज्ञात कारणों की वजह से घर में आग लग जाती है, लेकिन जो स्थानीय लोग थे, आसपास के लोग थे, वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। रायबरेली से ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अमेठी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर ईडी का छापा। करीब आधा दर्जन अधिकारी गायत्री के घर के अंदर मौजूद हैं। इलाहाबाद से आई टीम घर में गहनता से छानबीन कर रही। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में है गायत्री का आवास। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497.